How are you all? I hope you all are fine and safe at your home. I am Rupali, your science teacher, and today we are going to continue our lesson number 5th, that is coal and petroleum. So, in our previous video, we have started this lesson and learned about our first part, that is coal. हमने coal के बारे में पढ़ लिया था that what are first of all we have studied about resources, that what are resources, two types of resources, natural and synthetic. Again, there are further two types of natural resources, that is exhaustible natural resource and inexhaustible natural resource. Then we have studied about coal कि coal क्या होता है, what are the properties of coal, कि वो tough एक black color का substance होता है जो कार्बन से बना हुआ होता है, inflammable substance होता है, used as fossil fuel. These were some properties of coal. Then we have learnt about formation of coal कि जो coal होता है वो form कैसे होता है, जो कार्बोनाइजेशन का प्रोसेस था उसको हमने डिटेल से पढ़ा था. दिस इज हाउ कोल इज formed over millions of years. Then we have studied about uses of coal कि कोल के क्या क्या uses होते हैं. हमने कोल के uses पढ़े थे कि वो फ्यूल की तरह जब हम फूड को कुक करते हैं तब यूज होता है, आयरनिंग में यूज होता है, पहले के टाइम में स्टीम इंजन्स में यूज होता था. And lastly we have learnt about three products of coal, that is coal tar, coke and coal gas. These are three products of coal and इसके भी हमने properties and uses को particularly learn किया था. So this was the part of coal and I hope this part is clear to you all. And now we are going to move to the second part, that is petroleum. अब जो हमारा second part है petroleum, उसकी तरफ हम move on कर रहे हैं. So petroleum, what is actually petroleum? सबने सुना होगा पेट्रोल डीजल, सभी ने सुन रखा है. तो वही पेट्रोलियम होता है बेटा. एक्चुअली में पेट्रोलियम इज थिक, मतलब बहुत लिक्विड होता है लेकिन बहुत ऐसे मतलब थिन लिक्विड नहीं होता है कि जो बहुत इजीली फ्लो कर सके, थोड़ा सा गाढ़ा होता है एक्चुअली में. एंड इट इज ए डार्क कलर, मतलब ब्लैक नहीं कहोगे तो डार्क ग्रे ब्राउन ब्लैक कलर का एक मिक्सचर होता है. क्रूड ऑयल, क्रूड ऑयल क्या होता है बेटा? कच्चा तेल. क्रूड ऑयल क्या होता है? कच्चा तेल होता है जो हमें जो ऑयल वेल्स होते हैं उनसे मिलता है. पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये तो हमें बाद में हम इनको फ्रैक्शंस करते हैं, वो भी मैं आपको पूरा बताऊंगी. लेकिन एक्चुअली में जो फर्स्ट हमें ऑयल ऑब्टेन होता है दैट इज क्रूड ऑयल. सो पेट्रोलियम इज ए थिक डार्क कलर क्रूड ऑयल जिसमें से बहुत ही ज्यादा अनप्लीजेंट ऑर्डर आती है. किसी किसी को अच्छी लगती है लेकिन वैसे इसमें से बहुत गंदी स्मेल आती है, अनप्लीजेंट ऑर्डर होती है. हाइड्रोकार्बन से बनी हुई होती है. अब जब हमने इसको पढ़ा था तब बहुत बच्चों को कंफ्यूजन थी कि मैम ये हाइड्रोकार्बन क्या होता है. तो जैसे कि इसके नेम में है कार्बन प्लस हाइड्रोजन, दैट इज CH. ये बहुत सारे डिफरेंट CH मतलब कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड से क्या होता है, बना होता है. दैट कुड बी इथेन, मीथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन एंड सो ऑन. बहुत सारे अलग अलग है. देखो जब आप फर्दर क्लासेस में आ जाओगे तब आपको पता चलेगा कि हाइड्रोकार्बन कितने सारे होते हैं. जैसे जैसे कार्बन और हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं. कार्बन की मैंने आपको बताया था बहुत ज्यादा पोटेंशियल होता है कि वो अपने आप से और दूसरों से क्या बना सके, बॉन्ड बना सकते हैं, इसलिए हाइड्रोकार्बन बहुत सारे होते हैं. तो ये पेट्रोलियम भी जो होता है बेटा दैट इज ऑल्सो अ मिक्सचर ऑफ वेरियस ऑफ हाइड्रोकार्बन एंड इट इज वेरी वेरी इनफ्लेमेबल. जो ये हमारा पेट्रोलियम होता है ये हाईली इनफ्लेमेबल होता है. अब इनफ्लेमेबल का मतलब सभी बच्चों को पता है कि जो बहुत जल्दी से क्या कर ले, आग को पकड़ ले. सो पेट्रोलियम इज हाईली इनफ्लेमेबल. So these are some properties of petroleum. First of all, it is thick, dark colored crude oil. Secondly, it has unpleasant odor. Third, it is made up of hydrocarbons. Fourth, it is highly inflammable. अब जो पेट्रोलियम होता है उसको मेनली हम पेट्रोल एंड डीजल में कर सकते हैं. पेट्रोल और डीजल में क्या फर्क होता है बेटा? जो पेट्रोल होता है ये भी फ्यूल की तरह यूज होता है, ये भी फ्यूल की तरह यूज होता है, लेकिन इसको हम लाइट व्हीकल्स में यूज करते हैं और इसको हम हैवी व्हीकल्स में यूज करते हैं. जो डीजल होता है उसको हम क्या करते हैं, हैवी व्हीकल्स, जैसे हमारे ट्रक हो गए या फिर ट्रक हो गए या बसेस हो गई, इन सब में क्या होता है बेटे, ये सारे बड़े व्हीकल्स होते हैं तो इनमें डीजल्स मेनली यूज होता है. बाकी जो हमारे जनरेटर हो गए उसमें भी डीजल का यूज होता है. यूजेस तो खैर मैं आपको वन बाय वन और बता दूंगी, बट वैसे अगर एक बेसिक डिफरेंस बताऊं तो दिस is also used as fuel, this is also used as fuel, but the main difference is it is used in light vehicles while this is used in the heavy vehicles. तो ये तो हो गई हमारे पास बेटा पेट्रोलियम की प्रॉपर्टीज. आई होप this part has been clear to you all. Now moving on to the next part,
पार्ट दैट इज पेट्रोलियम फॉर्मेशन, कि पेट्रोलियम बनता कैसे है. दिस हैज द सेम प्रोसेस एज द कोल. जो कोल का प्रोसेस होता है सेम वैसे ही पेट्रोलियम का प्रोसेस होता है, बिकॉज पेट्रोलियम इज ऑल्सो अ फॉसिल फ्यूल. ये भी क्या है बेटा, एक फॉसिल फ्यूल है. फॉसिल फ्यूल मैंने आपको बताया था कि फॉसिल फ्यूल वो होता है जो फॉसिल्स को हम क्या किसकी तरह यूज करें, फ्यूल्स की तरह यूज करें. और फॉसिल्स क्या होते हैं, डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर ब्यूरिड अंडर द अर्थ. जो अर्थ के अंदर जो भी डेड प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज होती है जब वो दब जाती है तो आफ्टर मिलियंस ऑफ ईयर्स वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, फॉसिल्स में कन्वर्ट हो जाती है. और उन फॉसिल्स को हम जब फ्यूल्स की तरह यूज करते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं. अब पेट्रोल एंड कोल का जो फॉर्मेशन का प्रोसेस होता है दैट हैज क्वाइट सिमिलर, लेकिन जो एक डिफरेंस होता है दैट इज जो पेट्रोल होता है वो सी के अंडर बनता है. जो कोल का प्रोसेस था वो हमने पढ़ा था कि जब प्लांट्स क्या होते हैं, जायंट प्लांट्स मिट्टी के अंदर दब गए, फिर उनके ऊपर और मिट्टी क्या होती गई, ऐड होती गई, तो वो अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर कोल के अंदर क्या हो गया, चेंज हो गया. फाइल इन द केस ऑफ पेट्रोलियम, जो हमारा पेट्रोल होता है ये सी के अंदर, जो सी के अंदर जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो क्या होते हैं, डेड हो जाते हैं. वो बिल्कुल डीप इनसाइड द सी क्या हो जाते हैं, डिपोजिट हो जाते हैं. फिर अगेन वही सेम प्रोसेस होता है, उनके ऊपर सॉइल क्या होती रहती है, डिपोजिट होती रहती है. एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, प्रेशर भी ज्यादा होगा, टेम्परेचर भी ज्यादा होगा, उस वजह से वो ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स धीरे 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 किसके अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा. एंड दिस इज हाउ पेट्रोलियम इज फॉर्म. स्टेप बाय स्टेप और बिल्कुल वन बाय वन मैंने आपको ऑनलाइन क्लास में बेटा समझा दिया था कि एक्चुअली में पेट्रोल कैसे बनता है, बट दिस इज द सेम प्रोसेस जैसे कोल का होता है. वैसे बता दिया कि जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं, जितने भी एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, जब वो डेड हो जाते हैं तो वो नीचे बिल्कुल नीचे सी के बिल्कुल जो बिलो वाला पॉइंट होता है वहां पे जाके डिपॉजिट हो जाते हैं. फिर धीरे 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 उनके ऊपर सॉइल की क्या हो जाती है, डिपोजिशन हो जाती है. एंड ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ड्यू टू द हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर क्या होता है, वो पेट्रोलियम के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं. अब पेट्रोल को निकालेंगे कैसे, ऑयल वेल्स. ऑयल के क्या बनाए जाते हैं, कुएं भी बनाए जाते हैं अंडर द सी ऑल्सो. एंड जो हमारा लैंड पोर्शन होता है उसमें भी जो रॉक्स होते हैं उसके थ्रू क्या करते हैं, ऑयल वेल्स को बनाया जाता है. और फिर उसमें से ऑयल को क्या किया जाता है, ड्रिल किया जाता है. जो भी हमारा क्रूड ऑयल होता है उसको निकाला जाता है. एक बात हमेशा याद रखना, पेट्रोलियम और जो गैस होती है, नेचुरल गैस होती है, वो वाटर के ऊपर होती है. क्यों होती है आपको पता है कि जो ऑयल और गैस होती है दोनों ही चीज वाटर से लाइटर होती है, दैट्स व्हाई दे फ्लोट ओवर द वाटर. सो इट इज इजी टू ड्रिल आउट द क्रूड ऑयल फ्रॉम दैट. हाँ, बट जब भी हम ड्रिल करते हैं, ड्रिलिंग करते हैं, एट दैट टाइम वी शुड बी वेरी 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 केयरफुल. हमें बहुत ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए. क्यों होना चाहिए आप लोगों को पता है, क्योंकि अगर एक बार ऑयल और वाटर मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन अगर वो ऑयल अगर वाटर के अंदर स्पिल हो जाएगा तो जो एक्वेटिक एनिमल्स और जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं उनको वो बहुत हार्म कर सकते हैं. क्यों कर सकते हैं, जैसे ये वाटर है, इसके ऊपर क्या हुआ, ऑयल क्या हो गया, क्योंकि ऑयल लाइटर होता है तो वो ऊपर क्या करेगा, लेयर बना देगा. तो ऑक्सीजन विल नॉट बी एबल टू पास आउट दैट, ऑक्सीजन पास आउट नहीं हो पाएगी और उस वजह से जो जितने भी एक्वेटिक प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हार्म हो सकता है. सो दिस वाज द पेट्रोलियम फॉर्मेशन. Next process that we have is refining of petroleum. देखो, the process of separating crude petroleum oil into the useful constituents या fractions is called refining. देखो बेटा, refining क्या प्रोसेस होता है, मैंने आपको बताया कि पेट्रोल डीजल तो आगे चल के हमें प्रोसेस से मिलते हैं. That process is called refining. उस प्रोसेस को हम रिफाइनिंग बोलते हैं. एक्चुअली में जो क्रूड ऑयल होता है वो मिक्सचर होता है. किस चीज का, पेट्रोल भी आता है, डीजल भी होता है, पैराफिन वैक्स भी होता है, कैरोसिन भी होता है. लेकिन इनकी क्या होती है, अलग अलग बॉइलिंग पॉइंट्स की रेंज होती है. इनकी जो बॉइलिंग रेंजेस होती है ये अलग अलग होती है. तो इनको अलग अलग टेम्परेचर पे बॉईल करवा के, जो आपकी पिक्चर जो दे रखी है मैं उसमें भी अभी आपको एक्सप्लेन कर दूंगी. तो अलग अलग पॉइंट्स पे हम क्या करते हैं, उसको बॉईल करते हैं और जो हमारे जो भी अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स फ्रैक्शंस होते हैं उसको हम क्रूड ऑयल से क्या कर लेते हैं बेटा, ऑब्टेन कर लेते हैं. एंड दिस होल प्रोसेस इज नोन एज रिफाइनिंग. इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रिफाइनिंग बोलते हैं. इसको भी हमें क्या करना पड़ता है, ध्यान से करना पड़ता है रिफाइनिंग वाला प्रोसेस, क्योंकि सेम है, अगर ऑयल स्पिल हो गया तो दैट इट विल बी हार्मफुल फॉर द एक्वेटिक
organisms, चाहे वो plant हो चाहे वो animals हो. So this is the process of refining of petroleum, that is the process of separating crude petroleum oil into useful constituents is called refining. अब इसका जो refining of petroleum वाला जो डायग्राम है वो अब हम समझते हैं, और इसके लास्टली जो हमारे यूजेस है पेट्रोलियम के, जो भी हमारे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हमें मिलेंगे उसके जो भी हमारे यूजेस होंगे मैं वन बाय वन आपको क्या करती हूँ अभी एक्सप्लेन करती हूँ बाय दैट पिक्चर एंड बाय दैट बॉक्स. सो एज यू कैन सी इन दिस पिक्चर बेटा, यहाँ पे हमारे पास एक फ्रैक्शनिंग कॉलम है जहाँ पे क्या होता है कि अलग अलग जो फ्रैक्शंस होते हैं पेट्रोलियम के, जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग रेंजेस हम क्या करते हैं, सेपरेट आउट करते हैं. फॉर जहाँ से इसका इनलेट है वहाँ से आप देख सकते हो कि वहाँ से सबसे पहले 600 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है, जो बिटुमेन और लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है दैट हैज़ बीन सेपरेटेड. देन ऑन द 400 डिग्री सेल्सियस जो फ्यूल ऑयल होता है उसको सेपरेट आउट करते हैं. ऑन 250 डिग्री सेल्सियस, देखो सबका टेम्परेचर बॉइलिंग जो रेंज है वो अलग अलग है, और उसी के अकॉर्डिंगली हमने क्या किया, पेट्रोलियम के कॉन्स्टिट्यूएंट्स को सेपरेट आउट किया है. डीजल है दैट हैज़ बीन सेपरेटेड एट 250 डिग्री सेल्सियस. जो गैसोलीन होता है जो मैंने आपको बताया था यूज्ड एज फ्यूल्स इन एयरक्राफ्ट, वो 150 डिग्री सेल्सियस पे सेपरेट आउट हो रहा है. जो हमारा पेट्रोल होता है उसको हम 80 डिग्री सेल्सियस पे, एंड जो हमारी पेट्रोलियम गैस होती है जिसे हम LPG बोलते हैं दैट इज़ डिफ्रेंशिएटेड एट द 20 डिग्री सेल्सियस. सो दिस इज़ हाउ रिफाइनिंग ऑफ पेट्रोलियम टेक्स प्लेस, एंड द प्रिंसिपल बिहाइंड दिस इज़ डिफरेंट बॉइलिंग रेंज. सो आई होप कि आपको ये वाला जो पार्ट था, ये डायग्राम था, दैट हैज़ बीन क्लियर. नाउ मूविंग ऑन टू द यूजेस ऑफ पेट्रोलियम कॉन्स्टिट्यूएंट्स. तो फर्स्ट है बेटा हमारे पास लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस दैट इज़ LPG, और उसको आपको पता है हम घर में सिलेंडर्स में कुकिंग गैस की तरह यूज़ करते हैं मोस्टली एट आवर होम्स एंड इंडस्ट्री. तो ये तो गैस सिलेंडर्स में यूज्ड एज कुकिंग गैस. नेक्स्ट इज़ पेट्रोल. पेट्रोल आपको पता है फ्यूल्स की तरह यूज़ होते हैं स्पेशली इन कार्स, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, एयरप्लेन्स में एविएशन फ्यूल की तरह इसको हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं. और ड्राई क्लीनिंग में भी इसका क्या होता है, यूज़ होता है पेट्रोल का. नेक्स्ट इज़ कैरोसिन. कैरोसिन इज़ यूज्ड फ्यूल फॉर स्टोव्स. जो पहले के टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा जो चिमनी होती थी, या पहले के जो स्टोव्स होते थे, या आज के टाइम पे भी जो होते हैं कई लोग यूज़ करते हैं, तो उनमें क्या होता है, इसका यूज़ होता है. तो स्टोव्स में तो फूड को कुक करने के लिए छोटे छोटे सिलेंडर्स आते थे, उनको स्टोव्स बोलते हैं. और लैम्प्स में लाइट के लिए क्या करते थे, कैरोसिन को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट इज़ डीजल. डीजल भी फ्यूल की तरह यूज़ होता है लेकिन हैवी मोटर व्हीकल्स में यूज़ होता है, जैसे कि बसेस में या हमारे जनरेटर्स होते हैं उसमें उसका यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ लुब्रिकेटिंग ऑयल. जो हम मशीन्स में, इंजन्स में जैसे हम सर्विस करवाने जाते हैं तो वो क्या करते हैं, लुब्रिकेट करते हैं, तो वहाँ पे किसका यूज़ होता है, लुब्रिकेटिंग ऑयल का यूज़ होता है. नेक्स्ट इज़ पैराफिन वैक्स. पैराफिन वैक्स का कैंडल्स बनाने में, वैसलीन बनाने में, ग्रीस बनाने में क्या होता है, यूज़ होता है. एंड लास्टली वी हैव बिटुमेन. बिटुमेन आपको बताया था कि जो रोड सरफेसिंग, मतलब रोड के ऊपर जो वो काला काला बिछता है, जहाँ पहले तारकोल यूज़ होता था, नाउ बिटुमेन इज़ यूज्ड. तो रोड सरफेसिंग में और पेंट्स को बनाने में बिटुमेन का यूज़ होता है. So I hope beta this whole video has been clear to you all these points are clear to you all, and still if you have any doubt regarding any topic or any point, then of course you can ask me in online class. Till then, take care yourself and study well. Thank you.